हाँ यस। तो स्टूडेंट्स इससे पहले वाला जो अपने पास जो लेक्चर था उसमें अपन ने डिस्कस कर लिए थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक, ठीक है। अपने डिस्कस किया था तो कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ऑर्थोगोनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, एक अपन ने डिस्कस किया सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक अपन ने डिस्कस किया स्फेरिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये तीनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या थे, ऑर्थोगोनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे और ये अपन ने 2 क्वेश्चन के द्वारा प्रूव भी कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा अपन डिस्कस कर चुके हैं कि किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट और वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस और कर्ल, यानी ये जो चैप्टर था ऑलमोस्ट कंप्लीट है, केवल उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। ये जो आपके पास फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर है, तो ये फर्स्ट जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके 2-3 क्वेश्चन है वो अपन कर लेते हैं। टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कर्ल ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो आपके फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में उसमें EMT में भी थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होगा। वहाँ पर EMT में आपके पास में केवल क्या थे, EMT में केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, केवल क्या थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या क्या होंगे, यहाँ पर आपके पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स न होकर एक कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या होंगे, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स। तो अपन यहाँ पर जो भी डिस्कस करेंगे वो कर्व लीनियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्कस करेंगे, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 या 3 क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तीनों क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट कर्ल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल 0। यहाँ पर फाई कोई एक स्केलर फंक्शन है, ये प्रूफ करना है कर्ल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल 0। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, देखो ग्रेडियंट फाई को अपन कैसे शो करते हैं, डेल फाई से शो करते हैं। और मैंने आपको ये बता दिया था कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी का आपको क्या लेना है, कर्ल। तो कर्ल को कैसे लिखोगे, डेल क्रॉस के द्वारा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये भी दे सकता है, दोनों एक ही बात है, कर्ल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल 0 और डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल 0। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन प्रूव करते हैं, ठीक है। प्रूव, देखिए यहां पर ग्रेडियंट फाई एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सॉरी ग्रेडियंट फाई क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो लेट जो आपके पास में जो ग्रेडियंट फाई है, इस ग्रेडियंट फाई को अपन कैसे लिखते हैं, डेल फाई। और ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं यहां पर वेक्टर क्वांटिटी क्या मान लूं, कैपिटल ए वेक्टर मान लूं। वेक्टर क्वांटिटी क्या मान लूं, कैपिटल ए वेक्टर, ठीक है। अब आगे देखिए, ग्रेडियंट ऑफ फाई को अपन कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन E1 केप ओवर H1 डेल फाई ओवर डेल U1, E2 केप ओवर H2 डेल फाई ओवर डेल U2, और ये E3 केप ओवर H3 डेल फाई ओवर डेल U3। केवल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डेल फाई को मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर ये ए वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे अपन, जैसे अपने लिखते हैं ना आई केप एक्स प्लस जे केप वाई प्लस के केप जेड। तो यहाँ पर आई जे की जगह क्या यूज हो रहा है, E1 E2 और E3। तो इसको अपन लिखेंगे E1 केप A1 जो पहले भी अपन लिख चुके, प्लस E2 केप A2 प्लस E3 केप A3, ठीक है। अब जो दोनों साइड्स है इसको कंपेयर करो, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड। दोनों भागों की तुलना करने पर देखो E1 केप का जो गुणांक है वो यहां पर क्या है, ये पूरा का पूरा इसका कोफिशिएंट है ना, 1/H1 डेल फाई ओवर डेल U1। और E1 केप का गुणांक यहां पर क्या है, A1। ये लो भाई, A1 की वैल्यू आ गई। और इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, A1 H1, इस H1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा डेल फाई ओवर डेल U1, ठीक है। ऐसे E2 केप के लिए 1/H2
डेल फाइव ओवर डेल यू टू, ये आ रहा है A2 के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा A2H2 इज इक्वल डेल फाइव ओवर डेल यू टू, 1 ओवर H3 डेल फाइव ओवर डेल यू थ्री, ये किसके इक्वल आ रहा है A3 के इक्वल, तो इसको क्या लिखेंगे अपन A3H3 इज इक्वल डेल फाइव ओवर डेल यू थ्री। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक दिस इज इक्वेशन 1। ओके, तो हमारे पास में कोफिशिएंट आ गए, A1 H1 आ गया, A2 H2 आ गया, A3 H3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए आगे, यानी अपन ने जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का मैंने ये पार्ट सोल्व कर लिया, ये पार्ट सोल्व कर लिया। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा इस पूरे पार्ट को एक साथ लेके, इस पूरे पार्ट को एक साथ लेके सोल्व करूंगा। तो देखिए इसमें यहां तक इसको रख कर देता हूं मैं। नाउ वी राइट, वी टेक LHS पार्ट, LHS पार्ट, LHS इज डेल क्रॉस डेल फाइव, डेल क्रॉस डेल फाइव, डेल क्रॉस डेल फाइव को अपन क्या कंसीडर कर चुके हैं, अपन ने कंसीडर किया था कैपिटल A वेक्टर, इसको मैं लिख दूंगा कैपिटल A वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इस A वेक्टर का कर्ल हो गया, और कर्ल का फॉर्मूला क्या था वो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो डेल क्रॉस डेल फाइव इज इक्वल, कर्ल का फॉर्मूला था 1 ओवर H1 H2 H3, 1 ओवर H1 H2 H3। फिर क्या था, फिर यहाँ पर था E1 केप H1, E2 केप H2, E3 केप H3, और ये डेल अपॉन डेल U1, डेल अपॉन डेल U2, डेल अपॉन डेल U3। फिर क्या था A1 H1, A2 H2, A3 H3, यहाँ तक हमारे पास डिस्कस हो गया। ठीक है, अब ये जो आपके पास में जो एक प्रकार की जो मैट्रिक्स बन रही है, इसको सोल्व करो, इसको रख कर देता हूं मैं। जो मैट्रिक्स बन गई इसको सोल्व करना अपन को, तो डेल क्रॉस 1 ओवर H1 H2 H3, इसके लिए पुट सोल्व करेंगे पहले। तो ये क्या हो जाएगा E1 केप H1, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी ये क्वांटिटी इसके ऊपर ऑपरेट होगी, तो डेल ओवर डेल U2 A3 H3, ठीक है ना, और ये क्वांटिटी इसके ऊपर ऑपरेट होगी, माइनस डेल ओवर डेल U3, और ये क्या हो जाएगा A2 H2, कोई दिक्कत नहीं। फिर E2 के H2, इसके लिए सोल्व करेंगे, माइनस में आता, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ, प्लस ले रहा हूँ, तो जो क्वांटिटी आ रही है आगे पीछे उसको मैं क्या कर दूंगा, अगली वाली को पहले, पहले वाली को आगे कर दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, ये क्वांटिटी इसके ऊपर ऑपरेट करा दूँ, डेल ओवर डेल U3 A1 H1 माइनस डेल ओवर डेल U1 A3 H3, ठीक है, प्लस E3 केप H3 डेल ओवर डेल U1 A2 H2 माइनस डेल ओवर डेल U2 A1 H1। ये सॉल्यूशन आ गया भाई इसका, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करेंगे अपन, A3 H3 A2 H2 A1 H1, ये सब क्वांटिटी यहाँ पर आ चुकी है आपके पास में। तो इक्वेशन 1 का अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। ऑन यूजिंग इक्वेशन 1, डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल 1 ओवर H1 H2
H3, E1 केप H1 डेल ओवर डेल U2, A3 H3 की वैल्यू क्या आ रही है, डेल फाई अपॉन डेल U3, डेल फाई अपॉन डेल U3, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल U3, ऐसे होगा ना, ये अपनी जगह पर है ना, और इसकी वैल्यू देखो डेल अपॉन डेल U2 और डेल अपॉन डेल U3, क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल U2 डेल U3, वो आपको पता है सब, माइनस A2 H2 की डेल अपॉन डेल U3 है, यहाँ से भी लिखेंगे डेल अपॉन डेल U2, तो सेम टू सेम वैल्यू आएगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल U3 डेल U2, यहाँ पर भी फाइव, तो आप देख सकते हो ये क्वांटिटी जीरो हो गई, दोनों इक्वल है, एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस E2 केप H2, नेक्स्ट क्वांटिटी आ जाएगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल U3 डेल U1, और ये फाइव, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल U1 डेल U3, और ये फाइव, ठीक है ना, प्लस E3 केप H3, ये वैल्यू आएगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल U1 डेल U2 फाइव, माइनस डेल स्क्वायर अपॉन डेल U2 डेल U1 फाइव, ये क्वांटिटी जीरो हो गई, ये क्वांटिटी जीरो हो गई, तो आपके पास में तो टोटल जो सॉल्यूशन है डेल क्रॉस डेल फाइव का क्या आ रहा है, जीरो। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल जीरो, कर्ल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल जीरो, ये क्वेश्चन हो गया भाई। सेम दूसरा क्वेश्चन एक और आएगा, और वो क्वेश्चन भी सेम इसी प्रोसेस से सोल्व होगा, इसको राइट डाउन कीजिए इसको, आई थिंक कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल कैपिटल ए वेक्टर इज इक्वल जीरो, ये प्रूव करना है। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, डेल डॉट डेल क्रॉस फाई डेल क्रॉस ए इज इक्वल जीरो, दोनों सेम क्वेश्चन नहीं, ये प्रूव करना है, ठीक है ना, सेम उसी मेथड से। तो देखिए सॉल्यूशन, ये है, तो आप देखो किसी भी कोई जो कर्ल होता है, कर्ल भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कर्ल भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अपन क्या करें, इसको क्या माने, लेट कर्ल ऑफ ए वेक्टर, जैसे वो दूसरी क्वांटिटी क्या मानो, बी वेक्टर मान लो, ये लो बी वेक्टर, क्या कंसीडर कर लिया, बी वेक्टर कंसीडर कर लिया। अब देखो इसका फॉर्मूला, ए वेक्टर का जो कर्ल उसका फॉर्मूला क्या था, 1/H1 H2 H3, ठीक है, E1 केप H1 E2 केप H2 और E3 केप H3, डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3, A1 H1 ये लिख दिया भाई, इसको ये था फॉर्मूला। और ये तो बी वेक्टर, इसको क्या लिख देंगे अपन, E1 केप B1
E1 के B1 प्लस E2 के B2 प्लस E3 के B3, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लो और वही कोफिशिएंट का अपन क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। करते हैं सोल्व इसको। देखिए 1/H1 H2 H3, या मैं एक साथ ले लूँगी इसको, ये तो बाहर है ही, या एक साथ एक के कर लो भाई, कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। E1 के H1 के लिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल U2 A3 H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 H2, ये याद था ना। दूसरा आएगा E2 के H2 डेल अपॉन डेल U3 A1 H1 डेल अपॉन डेल U1 A3 H3, ठीक है, प्लस E3 के H3 डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल ओवर डेल U2 A1 H1, ये आ गया भाई, ठीक है ना। और ये इक्वल में क्या है, E1 के B1 E2 के B2 और E3 के B3, ये इक्वल में हो गया। अब देखिए आगे, H1 से H1 कैंसिल, तो क्या बन रहा है ये 1/H2 H3, और ये ऊपर, यानी कहने का मीनिंग ये है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, E1 के H2 H3 अंदर क्या बच रहा है, डेल अपॉन डेल U2 A3 H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 H2 फर्स्ट टर्म, फिर प्लस ये H2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 1/H1 H3 ये सेकेंड टर्म। अब ये H3 ऊपर नीचे कैंसिल होगा तो ये H1 H2 बच जाएगा, और यहाँ पर E2 के भी आएगा साथ में, यहाँ पर E3 के H1 H2 बच जाएगा, डेल ओवर डेल U1 A2 H2 A1 H1 इज इक्वल में क्या है, E1 के B1 E2 के B2 E3 के B3। अब क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों साइड का, तो लिख लो ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स कोफिशिएंट्स, तो लिख देता हूं मैं। यहां पर E1 के पर गुणांक क्या है, 1/H2 H3 डेल ओवर डेल U2 A3 H3 माइनस डेल ओवर डेल U3 A2 H2, इस साइड E1 के पर गुणांक क्या है, B1 है, ठीक है ना। आगे फिर E2 के का गुणांक 1/H1 H3 ये B2 है भाई, ठीक है ना। और फिर
H1H2, अब क्या बन रहा है ये डेल ओवर डेल U1 A2H2 यानी E3 का गुणांक है ये माइनस और ये A1H1 इज इक्वल B3। इज इक्वल B3। यहां तक आपको एजरीज करना है, ठीक है। अब देखिए आपको इसके आगे और सोल्व करना है। यहां तक करने के बाद में क्या करना है आपको, ये जो H2 यहां पर H3 है भाई, H2H3 है, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो ये H2H3 हो गया, यहां से कैंसिल हो गया। H1H3 को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो ये H1H3 हो गया। H1H2 को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो और ये कोई इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक कीजिए एक बार इसको। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए। नाउ LHS था डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ये था भाई क्वेश्चन। और कर्ल ऑफ ए को अपन क्या मान चुके, बी वेक्टर मान चुके। क्या मान चुके, बी वेक्टर। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, बी वेक्टर का जो डाइवर्जेंस था वो क्या था फॉर्मूला, 1/H1 H2 H3, फिर क्या था डेल ओवर डेल U1 B1 H2 H3, वहां पर था A1 H2 H3, B की जगह अब अपन यहां पर क्या यूज में ले रहे हैं, A यूज में ले रहे हैं, प्लस डेल ओवर डेल U2 B2 H1 H3 प्लस डेल ओवर डेल U3, ये क्या आएगा B1 B3 H1 H2, ये आ गया भाई। अब देखो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू यहां से पुट कर दो। इक्वेशन 1 का यूज कर देंगे अपन डायरेक्ट, तो क्या लिखेंगे, ऑन यूजिंग इक्वेशन 1 देखिए डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल 1/H1 H2 H3। देखो डेल अपॉन डेल U1 है और वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हैं, यहां से क्या आ रही है डेल बाई डेल U2, ये मीडियन ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट A3 H3 माइनस डेल बाई डेल U3 A2 H2 पुट कर दिया, प्लस डेल बाई डेल U2, ये वैल्यू यहां से रखो, डेल ओवर डेल U3 A1 H1 डेल बाई डेल U1 A3 H3 प्लस डेल बाई डेल U3 लास्ट वाला टर्म डेल बाई डेल U1 A2 H2 माइनस
डेल बाई डेल U2 A1H1, ठीक है ना। अब सोल्व कीजिए इसको आगे। देखिए भाई, इज इक्वल 1/H1 H2H3। इसको टोटल एक साथ क्या लिख देंगे अपन, डेल स्क्वायर अपॉन डेल U1 डेल U2 A3H3, ये लिखेंगे। इसको डेल U1 डेल U3 को डेल स्क्वायर अपॉन डेल U1 डेल U3 और ये A2H2। ऐसे ही इसको डेल स्क्वायर अपॉन डेल U2 डेल U3 A1H1 माइनस, अब इसको डेल स्क्वायर अपॉन डेल U2 डेल U1 A3H3। अब इसको डेल स्क्वायर अपॉन डेल U3 डेल U1 A2H2 माइनस लास्ट वाला टर्म डेल स्क्वायर अपॉन डेल U3 डेल U2 A1H1, ये आ गया भाई। अब ये सब एक दूसरे किसी न किसी से कट रहे होंगे, कैंसिल आउट हो रहे हैं। जैसे ये वाली टर्म कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर, ये दोनों, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, ये प्लस में लास्ट वाली माइनस में कैंसिल, ठीक है ना। तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हो गया जीरो। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने ये प्रूव कर दिया, सो डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल जीरो। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल जीरो। ए की बात है भाई, ए की बात है, इसको लिखिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि U1 U2 U3 सामान्य वक्ररेखी निर्देशांक हो तो सिद्ध कीजिए कि डेल आर अपॉन डेल यूपी डेल यू क्यू इज इक्वल 1 या 0, दो वैल्यू पॉसिबल। 1 कब होगा, व्हेन P इज इक्वल Q, और ये 0 कब होगा, व्हेन P नॉट इक्वल Q। ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या?
u1 u2 u3 क्या है, सामान्य वक्र के निर्देशांक है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि इस प्रकार की क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या फिर 0। 1 कब होगी, जब मैं दोनों को सेम ले लूँ, जैसे 1 1 2 2 3 3, तब तो 1। और यदि मैं इसको एक को 1 ले लूँ, इसको 2 ले लूँ, या 2 और 3 ले लूँ, या 1 और 3 ले लूँ, या 3 और 1 ले लूँ, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। बराबर है तो 1 और बराबर नहीं है तो 0, सीधा सा मतलब ये है। इंग्लिश मीडियम में लिख लीजिए इसको, ये लिख लीजिए, इफ, पढ़ लिखता हूँ मैं, इफ u1 u2 u3 आर जनरल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स then prove that जनरल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स then prove that, ये प्रूव करना। ठीक है, आगे देखिए इसको। अब इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए भाई, सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था कि कोई क्वांटिटी है डेल ऑफ फाई, क्या होता है ये, E1 केप H1 डेल फाई अपॉन डेल U1, E2 केप H2 डेल फाई अपॉन डेल U2, E3 केप ओवर H3 डेल फाई ओवर डेल U3। ठीक है, लेट फाई इज इक्वल क्या मान लिया, U1, और U1 U2 U3 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो डेल U1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, E1 केप H1 डेल U1 ओवर डेल U1। फाई की जगह U1 लिख दो केवल, ये वैल्यू 0, U1 U3 के ऊपर डिपेंड नहीं है, U1 U2 के ऊपर डिपेंड नहीं है, U1 अपॉन U1 1। तो डेल U1 इज इक्वल, ये एक बार अपन ने एक या दो बार पहले भी कर लिया अपन ने। तो यहाँ से E1 केप इज इक्वल H1 डेल U1, ये ऐसे छोड़ दो। सिमिलरली डेल U2 इज इक्वल E2 केप ओवर H2 और डेल U3 इज इक्वल E3 केप ओवर H3, और ये इक्वेशन 1। ठीक है ना। अब देखिए आगे इसको, मैं यहां तक इसको रब कर रहा हूं, कर लिया अपन ने। ठीक है, अब देखिए आगे। नाउ आपके पास में एक क्वांटिटी आई थी कि जो आपके पास ये होता है ना dr वेक्टर। dr वेक्टर क्या होता है, E1 केप H1 du1, फिर होता है E2 केप H2 du2 और E3 केप H3 du3। कैसे प्रूफ होगा भाई ये, ठीक है। ये मैं दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा है इसका फॉर्मेट, फिर भी ट्राई करते हैं एक बार। साथ में अपन लोग ये जानते हैं, एंड देखना क्या कि जो R है वो R क्या होता है, U1 U2 U3 का फंक्शन होता है ना फंक्शन। इसको फंक्शन लेके तो ये करते हैं, या फिर ऐसे करो इसको वापस रब कर देंगे। इसको दिक्कत हो गई, ये कैसे प्रूफ होगा, E1 केप H1 du1, E2 केप H2 du2 प्लस E3 केप H3 du3। ये इसके इक्वल कैसे प्रूफ होगा भाई, दिमाग लगाओ एक बार।
चलो देखते हैं एक बार, है ना। आर वेक्टर इज इक्वल, ये लिख दिया, तो अब ये डी आर वेक्टर क्या आएगा, डेल आर अपॉन डेल यू वन इंटू डी यू वन, ठीक है, इंटू डी यू वन प्लस डेल आर अपॉन डेल यू टू इंटू डी यू टू, डेल आर अपॉन डेल यू थ्री इंटू डी यू थ्री। चलो ये भी लिख दिया। अब ये लिखने के बाद में अब कैसे आएगा भाई, ये तो प्रॉब्लम हो गई। क्वेश्चन दिमाग में रह गए लेकिन इसका प्रोसेस दिमाग से स्लिप हो गया। डेल आर अपॉन डेल यू वन डी यू वन, डेल आर अपॉन डेल यू टू डी यू टू, डेल आर अपॉन डेल यू थ्री और इंटू डी यू थ्री, और अपन को प्रूफ करना है ये। चलो देखते हैं। अब अपन क्या करते हैं, देखो अपन ये करते हैं, नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ डेल यू वन, डॉट प्रोडक्ट विथ डेल यू वन, तो देखो क्या आएगा, ये डी आर है और ये डेल यू वन से क्या कर लिया अपन ने, डॉट प्रोडक्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल, ये डी आर वेक्टर की वैल्यू ई वन केप एच वन डॉट प्रोडक्ट विद डेल यू वन विथ इक्वेशन टू, ये आ गया डेल यू वन ई वन केप एच वन डी यू वन प्लस ई टू केप एच टू डी यू टू प्लस ई थ्री केप एच थ्री और ये डी यू थ्री, ठीक है। और डॉट डेल यू वन की वैल्यू क्या थी, ई वन केप एच वन, और ये इक्वेशन थी वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है भाई, ये आ गया। अब देखिए डी आर डेल यू वन इज इक्वल ई वन केप डॉट ई वन केप की वैल्यू, ई वन केप डॉट ई वन केप की वैल्यू क्या होती है, वन, तो क्या हो जाएगा ये, और ये एच वन से एच वन क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल, तो केवल डी यू वन तो बच रहा है, ये केवल क्या बच रहा है, डी यू वन, ठीक है भाई, हो गया। अब देखो यहां पर कर लेना डी, ये डी कर लेना इसे, ठीक है ना। अब देखो, अब उसके बाद करना है कि डी आर अपॉन डी यू वन, और ये क्या है, डेल यू वन इज इक्वल वन, ये कर दिया, ठीक है। या अब भी कुछ दिक्कत रह गई, लेकिन इससे तो एक ही क्वांटिटी प्रूफ हो रही है, दूसरी क्वांटिटी प्रूफ नहीं हो रही, दूसरी क्वांटिटी प्रूफ इससे नहीं हो रही भाई। तो दूसरा मेथड इसका, शायद जहां तक मुझे आइडिया यहां पर शायद पार्शियल डिफरेंशियल है, ये क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशियल, तो इसको और कोई मेथड मेरे दिमाग में आ भी नहीं रहा। डी आर वेक्टर है तो इस डी आर वेक्टर का दूसरा मेथड, ठीक है, अब आ जाएगा।
देखो ऐसे आएगा ये पार्शियल डिफरेंशियल है ये। ठीक है भाई, सिंपल है, दिमाग स्लिप हो गया। देखिए आगे, ये है इक्वेशन 3। नाउ ऑन यूजिंग इक्वेशन 3, ये वैल्यू रख दूं मैं, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u1 du1, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u2 du2, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u3 du3। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में क्या है, डेल u1 इज इक्वल, यहाँ पर क्या बच रहा था, e1 कैप डॉट e1 कैप की वैल्यू 1, h1 ऊपर से कैंसिल, तो क्या बच रहा है ये du1, e2 e1 की वैल्यू 1, e3 e1 की वैल्यू 1, वो आप लोग जानते हो। अब देखिए du1, du2, du3 के गुणांकों की तुलना से ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ du1, du2 एंड du3। देखो du1 का गुणांक यहाँ पर ये है और ये इस डेल u1 से मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, ये तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u1 इंटू, ठीक है, और du1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं, तो इज इक्वल 1। du2 du3 इस तरह है नहीं, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो डेल आर अपॉन डेल u2 इंटू डेल u1 इज इक्वल 0, और क्या बच रहा है, डेल आर अपॉन डेल u3 इंटू डेल u1 इज इक्वल 0। तो देखो सेम है ना ये, तो बराबर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, तो क्या है 0 है, क्या है 0। तो ऐसे अपन और क्या प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली लिख लेना भाई, सिमिलरली वी कैन प्रूव डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u2 डेल u3, या फिर ये मान लो डेल आर अपॉन डेल u3 डेल u2, इस प्रकार की जो क्वांटिटी है वो सब क्या होती है 0। एंड ये भी प्रूव कर सकते हैं कि डेल आर अपॉन डेल u2 और डेल आर अपॉन डेल u3 और ये डेल u3, ये सब क्या होते हैं 0। सो इन जनरल फॉर्म ये हो जाएगी भाई, देखो यदि सेम है तो 1 और यदि डिफरेंट है तो 0, तो ये लिख देंगे डेल आर अपॉन डेल यूपी इंटू डेल यू क्यू इज इक्वल, दोनों सेम है होंगे तो 1 अदरवाइज 0, यानी P इज इक्वल क्यू होगा तो 1 और P नॉट इक्वल क्यू होगा तो 0। ये प्रूफ हो गया भाई, ये प्रूफ। ठीक है, इस प्रकार से है, ये किसी थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, तो इसको राइट डाउन कीजिए। ठीक है भाई, बहुत हो गया, अब इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।